ऐसे सस्पेंस थ्रिलर सीरीज जिनको देखते वक्त तुम खाना पीना तक भूल जाओगे। जनरली मैं उतना ज्यादा सीरीज देखता नहीं क्योंकि देखने में ही बहुत टाइम लगता है, इसलिए जब देखता हूँ तब टॉप नॉच क्वालिटी की सीरीज ही देखता हूँ। रिसेंटली वैसी कुछ सीरीज मैंने देखी और उनको देखने के बाद मैं दंग रह गया। उनमें से जो बेस्ट 3 सीरीज है उनके नाम मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। तो अगर चैनल में नए हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नंबर 3 की जो वेब सीरीज थी, इसे देखने से पहले मुझे बहुत ज्यादा डाउट था कि ये कैसी निकलेगी। इस सीरीज को मुझे रेकमेंड किया था पता है किसने? अर्जुन कपूर ने। रिसेंटली उनका एक पॉडकास्ट रिलीज हुआ था जहां पर उन्होंने इस सीरीज का नाम लिया। सीरीज की स्टार्टिंग होती है एक स्लग हाउस से, जहां पर MI5 के फेल्ड एजेंट्स को भेजा जाता है। मतलब इंटेलिजेंस सर्विसेज में जो एजेंट्स फेल करते हैं अपने मिशंस में, उनको इस स्लग हाउस में भेजा जाता है। इनका काम वाम कुछ होता नहीं है, बस सारा दिन पड़े रहते हैं और छोटा मोटा कुछ केस अगर मिल जाए तो उसको ही सॉल्व कर लेते हैं। इसीलिए इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट मजाक उड़ाकर इनको स्लो हॉर्सेस भी बोलते हैं। अब होता क्या है कि रिसेंटली एक मिशन में फेल करने की वजह से रिवर कार्टराइट नाम के एक यंग एजेंट को इसी स्लग हाउस में भेजा जाता है। उसी के बाद सामने आता है किडनैपिंग का एक ऐसा केस जो पूरे देश को हिला कर रख देता है। तो क्या ये सारे नालायक निठल्ले लोग मिलकर इस केस को सॉल्व कर पाएंगे, या फिर जितने नालायक ये दिखते हैं उतने हैं नहीं? जानने के लिए तुम्हें देखनी पड़ेगी ये सीरीज स्लो हॉर्सेस, जो 8.3 की IMDb रेटिंग के साथ अवेलेबल है Amazon प्राइम और Apple TV पे। सीरीज पहले तो थोड़ी स्लो फील होती है, बट जैसे जैसे आगे स्टोरी अनफोल्ड होती जाएगी तुम्हारी भी टेंशन उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। हर एक एक्टर ने ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस दिया है, स्पेशली तुम्हें याद रह जाएगा गैरी ओल्डमैन एस जैक्सन लैम्ब। आगे चलकर अपने स्वैग और स्टाइल के कारण एक बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक कैरेक्टर बन जाती है। नंबर 2 की सीरीज में SI हेमंत कुमार पहुंच जाते हैं छत्तीसगढ़ के एक जंगल में, जहां पर एक आदमी के गुमशुदा होने की रिपोर्ट्स आती है। बट उसके बाद उनको मिलता है एक के बाद एक लाशें। माना जा रहा है कि ये सारा कांड किसी सीरियल किलर का है। बट उसे ढूंढना इतना आसान नहीं है क्योंकि हेमंत को भी डील करना पड़ता है अपने सुपीरियर्स के प्रेशर से। क्योंकि वो एक लोअर कास्ट से बिलोंग करता है, इसीलिए टीम में जो पावर और पॉलिटिक्स का गेम खेला जाता है उसका भी सामना उसे करना पड़ता है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है तो असली जानवर आखिर है कौन, वो सीरियल किलर या फिर ये सिस्टम, ये तुम्हारे सामने क्लियर हो जाता है। हकीकी कहानी जानने के लिए तुम्हें जरूर चेकआउट करनी पड़ेगी जानवर द बीस्ट विद इन, जो 7.4 की IMDb रेटिंग के साथ अवेलेबल है Z5 पर। ये सीरीज पहले से ही तुम्हारे अटेंशन को होल्ड करके रखती है। इवन SI हेमंत कुमार के आने से पहले भी कुछ सीन्स ऐसे दिखाए जाएंगे जिससे तुम्हारे सस्पेंस और ज्यादा बढ़ जाएगी। मर्डर इन्वेस्टिगेशन के साथ जो लोकल फेथ्स, बिलीव्स और जंगल का जो एम्बियंस होता है वो इजीली एक चिली एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। सीरीज के लेटर हाउस में कुछ अननेसेसरी ड्रामेटिक मोमेंट्स भी क्रिएट करने की कोशिश की गई है। गोर और वायलेंस का भी यूज किया गया है जो कुछ लोगों के लिए डिस्टर्बिंग हो सकती है। नंबर 1 पे जो सीरीज है, हाल ही में उसका सीजन 3 रिलीज हुआ है। जब इसका फर्स्ट सीजन रिलीज हुआ था तब से ही मेरी ये वन ऑफ द फेवरेट सीरीज है। कहानी सेट है जापान में, जहाँ पर एक दिन अचानक से बहुत सारे लोग शहर से गायब हो जाते हैं। बचते हैं तो सिर्फ 3 दोस्त और इनको जबरदस्ती एक गेम खिलाया जाता है। बिलीव मी, ये गेम ताकेशी's कासल का R रेटेड वर्जन है। यहाँ पर अगर एक बार तुम डिस्क्वालीफाई हो गए तो तुम्हें वहीं पर जान से हाथ धोना पड़ेगा, तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। कई 100 लोगों में से जीतेंगे कुछ गिने चुने लोग, तो बाकी लोगों की मौत तो पक्की है। अब क्या ये 3 दोस्त इस डेडली गेम के आखिर तक पहुंच पाते हैं? ये गेम आखिर कंट्रोल कौन कर रहा है? ये सब मिस्ट्री को जानने के लिए तुम्हें देखनी पड़ेगी ये सीरीज। नाम है एलिस इन बॉर्डरलैंड, जो 7.8 की IMDb रेटिंग के साथ तुम्हें मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पे। सीरीज एक्चुअली एक क्रिटिकली एक्लेम मांगा से अडेप्टेड है। यहाँ पर इसकी स्टोरी काफी ज्यादा अच्छी है। ये अपनी बिल्डअप लेने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाती और एक एपिसोड के एंड होने के बाद तुम मजबूर हो जाओगे दूसरी एपिसोड तुरंत देखने के लिए। जो गेम सीरीज में दिखाए जाते हैं वो स्टेक्स को बहुत ज्यादा हाई लेकर जाते हैं। तुम्हें कॉन्स्टेंटली वो टेंशन, वो थ्रिल फील होगी। हर एक गेम अपने में ही यूनिक और इनोवेटिव है, तो तुम्हें देखने में भी काफी मजा आएगा। तो सिर्फ यही नहीं, सीरीज ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन इमोशंस को भी डीपली एक्सप्लोर करती है। इसके टोटल 3 सीजन है और सीजन 3 भी हाल ही में रिलीज हो चुके हैं। ये थे मेरे टॉप 3 थ्रिलर सीरीज रिकमेंडेशंस। अगर तुम्हें नई कोई सीरीज मालूम हो तो कमेंट्स में उसका नाम जरूर बताते जाना। वो तुम्हें अच्छी क्यों लगती है ये भी कमेंट्स में जरूर बताना। मूवीज और सीरीज से जुड़े ऐसे ही वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। तब तक के लिए हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। पीस आउट।